हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 को कवर कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट थे, इसलिए उसका प्रॉपर एक वीडियो बना। और अभी जो मैं आप लोगों के सामने जो सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 9.3 का, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के कुल राशि यानी कि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज दूसरी विधि यानी कि सूत्र का उपयोग कर। ठीक है, हम लोग को अब क्या करना है, फॉर्मूले का उपयोग करके सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है कि सूत्र का उपयोग कर यानी कि दूसरी विधि द्वारा ज्ञात करना है। अब हम लोग जो करेंगे वो फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 2400 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित होता है। यानी कि हम लोग क्या करें, 2400 रुपया ले रहे हैं 2 वर्ष के लिए, और ब्याज कितना दे रहे हैं, 20% वार्षिक दर से, यानी कि साल का 20% हम लोग जमा कर रहे हैं, इसका 20% क्या कर रहे हैं, साल में ब्याज दे रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे दर जो है, ये तो दर हो गया, और वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है ना, यानी कि वर्ष में हम लोगों को देना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कितना पैसा हम लोग ले रहे हैं, जो भी पैसे का बात है वो उसमें उसको लिखते हैं मूलधन, यानी कि मूलधन कितना है, 2400 रुपया है। ठीक है, यानी कि मूलधन को इंग्लिश में डिनोटेड किया जाता है पी से। दोनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष कितना साल के लिए ले रहे हैं हम लोग, 2 साल के लिए ले रहे हैं ना, यानी कि ये जो आता है ये एन का वैल्यू है कि नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, तो एन। अब दर होता है दर, यानी कि दर को ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेट, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेट क्या है, हम लोगों का 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 का पावर एन, एन यानी कि वर्ष। ठीक है, तो आपको कभी कभी ये ऐसे भी मिल जाएगा, क्योंकि हालांकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको डिटेल कर रहा हूं, लेकिन जब भी मैं फॉर्मूला को लिखूंगा तो ये लिखूंगा P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर एन। ये एक्चुअली में तो आपको याद रखना पड़ेगा कि P क्या है, R क्या है और N क्या है। तो मूलधन कितना दिया गया है, हम लोगों को 2400 रुपया दिया गया है, गुना 1 प्लस दर कितना दिया गया है, 20%, यानी कि 20/100, और वर्ष कितना है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आपको केवल कैलकुलेशन करना है, यानी कि यहां पे आ जाएगा आपका 2400 गुना, यहां से 100 को 1 से अगर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, एलसीएम, ये सबसे पहले तो ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 25 10, यानी कि अगर फाइनली हम लोग लिखें तो 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से ना। अब देखिए आगे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसको केवल सॉल्व ही तो करना है। अब 2400 गुना 1 प्लस 1/5, यानी कि नीचे कुछ नहीं है तो एक एलसीएम ले लेंगे तो 5, 1 का पारा है 5, 5 बार में 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 का पारा है 5, एक बार में 1 को 1 से गुना कर देंगे, है ना। यानी कि ये हम लोग का क्या हो जा रहा है, भिन्नों का जोड़ हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2400 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 और 1 6, 6/5 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2400 गुना 6/5 गुना 6/5। आप इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा, पूरा कैलकुलेशन करिएगा। ये देखिए 5 का टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पूरा जब कैलकुलेट करिएगा तो आपके सामने आएगा 24 इंटू 144। मैंने यहाँ पे जो ये जो कैलकुलेशन है मैंने पहले से करके रखा हुआ, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो क्या हो, सेफ रहे। ठीक है, यानी कि आपका जो टोटल मिश्र धन आ गया वो आ गया 3456 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है,
यानी कि टोटल हम लोग को कितना लग रहा है 3,456 रुपया में से अगर हम लोग क्या कर दे मूलधन को माइनस कर दे, यानी कि 2400 रुपया को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या जो भी निकल के आएगा वो क्या रहेगा हम लोगों का इंटरेस्ट रहेगा 2 साल का। ठीक है, ये देखिए यानी कि 1056 जो है वो हम लोगों का क्या लगेगा ब्याज लगेगा। ठीक है, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर। चलिए अब इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको केवल कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो जो टोटल आपका ब्याज आया, यानी कि टोटल मिश्र धन माइनस क्या कर दिए हम लोग मूलधन को, तो हम लोग का यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। 8,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज आपके सामने यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कितना है मूलधन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मूलधन जो होता है वो कितना होता है 8,000 रुपया। ठीक है, वर्ष जो होता है वर्ष क्या है हम लोगों का 3 वर्ष का बात करें, यानी कि एन कितना हो गया 3 ईयर्स। अब यहाँ पे 5% वार्षिक दर से, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है 8,000 रुपये में वो 5% लग रहा है, यानी कि दर हो गया, यानी कि रेट जो हुआ वो कितना हो गया 5% हो गया। ठीक है, ये मेन चीज हम लोगों का दिया हुआ है। अब हम लोग को वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित होता है, यानी कि अब हम लोग को यहाँ से निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा दर बटा 100 का पावर n, यानी कि वर्ष। तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 8,000 गुना 1 प्लस दर कितना है 5/100 और वर्ष कितना कितना साल का बात कर रहे हैं हम लोग 3 साल के लिए ले रहे हैं। ठीक है ना, आप जो पैसा लिए 8,000 रुपया वो 5% वार्षिक दर से 3 साल के लिए ले रहे हैं, यानी कि 3 साल बाद आप उसको 5% इंटरेस्ट के साथ कितने पैसे देंगे वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कंसेप्ट क्लियर रखिए, ऐसा कंसेप्ट बनाइए कि एक क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो उसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 8,000 गुना यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ पे 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105। ये भिन्नों का सिंपल सा जोड़ यहाँ पे आप लोग करिएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 8,000 गुना 105/100 का पावर 3। इसको कितना बार लिखेंगे हम लोग 3 बार लिखेंगे, तो 105/100 गुना 105/100 गुना 105/100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, यानी कि आपके पास क्या क्या बच गया देखिए, मेरे पास बचा 8 गुना 105 गुना 105/10 गुना 105/100। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये 10 का ये 5 का पार्ट से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका कितना बार में, ये कैंसिल होगा 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार में, और ये हो जाएगा आपका 21 बार में। ठीक है, अब ये देखिए कैंसिल होगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और ये कैंसिल होगा 4 एकम 4, 4 5 20 और फिर ये 5 को कैंसिल करेंगे 5 एकम 5 और यहाँ से आ जाएगा आपका 21, यानी कि यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने आएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, टोटल अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा 9261। ठीक है, तो ये जो आपका आ गया ये आपका 3 साल के लिए आपका मिश्र धन के साथ आया है इंटरेस्ट। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम लोगों को मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कि कितना इंटरेस्ट हम लोग को लग रहा है, वो निकालने का तरीका क्या होगा कि टोटल में से 9261 में से माइनस कर देंगे किसको मिश्र धन को, सॉरी मूलधन को, ये तो टोटल मिश्र धन आ गया। ठीक है, तो मिश्र धन माइनस मूलधन यानी कि 8,000 को अगर हम लोग माइनस कर दिए तो हम लोगों का कितना आ जाएगा
1261, यानी कि 1261 रुपया जो है वो हम लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेम टाइप का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 1000 रुपये पर 18 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यानी कि ब्याज जो होता है वो अर्धवार्षिक होता है। अर्धवार्षिक मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? देखिए, टोटल जो है यहाँ पे हम लोग 1000 रुपया ले रहे हैं, 18 महीने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। 18 महीने के लिए ले रहे हैं और यहाँ पे कितना इंटरेस्ट देंगे हम लोग, किस दर से ले रहे हैं? वार्षिक दर से, यानी कि 10% का इंटरेस्ट के साथ हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक्चुअली में 18 महीना है और वार्षिक जो भी इंटरेस्ट आता है वो अर्धवार्षिक आता है, यानी कि 18 महीना। देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,6, यानी कि 2 बार यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब आप आधा वर्ष का बात कर रहा, अर्धवार्षिक यानी कि हर 6 महीने में, तो जब आप इसको 6 से भाग करेंगे, 6 × 18, यानी कि 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा? 3 बार आपका इंटरेस्ट जुड़ेगा उसमें, ठीक है ना। 3 बार का इंटरेस्ट टोटल आएगा, यानी कि हर 6 महीने में आपका 1 बार इंटरेस्ट आएगा। तो ये 18 महीने में कितना बार आएगा? 3 बार आएगा, क्योंकि हर 6 महीना में 6 से आप अगर 18 को भाग कर देंगे तो 6 × 18, यानी कि पहला 6 महीना, फिर दूसरा 6 महीना, फिर तीसरा 6 महीना, जब इसको जोड़ देंगे तो टोटल 18 महीने का आ जाएगा, यानी कि 3 बार आपका इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे? मूलधन कितना लिखेंगे हम लोग? 1000 रुपया लिखेंगे। अच्छा, दर क्या लिखेंगे? किस रेट से ले रहे हैं हम लोग? 10% वार्षिक दर से ले रहे हैं, इंटरेस्ट 10% से ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि 10% इंटरेस्ट चुकाएंगे। और महीने जो है, यानी कि वर्ष जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा, यानी कि अर्ध वर्ष जो होगा वो वर्षों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि 3 बार चुका रहे, तो इसलिए हम लोग वर्षों की संख्या क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुना 1 + दर बटा 100 n का पावर n, यानी कि मूलधन क्या है हम लोग का? मूलधन है हम लोग का कितना? 1000 रुपया गुना 1 + दर क्या है? 10/100 का पावर n यानी कि 3, ठीक है। क्योंकि 3 बार हम लोग जमा कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो यहाँ से आ जाएगा 1000 गुना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 110/100 का पावर 3। ये जो कैसे हो रहा? 1 + 10/100, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि छोटा छोटा डाउट आप लोगों का रह जाता है कैलकुलेशन में, आप लोग ज़्यादा प्रॉब्लम आता है आप लोगों को। तो देखिए, 1 को क्या लिख सकते हैं? नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना। अब 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 100। 1 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 100 कितना बार में? 100 बार में। 100 को 1 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि 100 + 100 का पढ़ा में ये 100 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में? 1 बार में। 1 को 10 से गुना, यानी कि 100 + 10/100, यानी कि 110/100, ये चीज़, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1000 गुना 110/100 का पावर 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 1000 गुना 110/100, इसको 3 बार लिखेंगे, 110/100 गुना 110/100, इसको हम लोगों ने क्या किया? 3 बार लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 11 गुना 11 गुना 11। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 11 गुना 11 121, और 121 में अगर 11 आप मल्टीप्लाई करिएगा 1331, यानी कि टोटल आप अगर 1000 रुपया लेंगे तो आपको इतना चुकाना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यानी कि टोटल आपका मिश्र धन में से हम लोग क्या करेंगे? मिश्र धन में से माइनस कर देंगे किसको? मूलधन को। तो यहाँ से हम लोग कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं
वो हम लोगों को पता चलेगा। यानी कि मिश्र धन क्या आया 1331 माइनस कितना कर देंगे 1000 अगर माइनस कर दिए तो 331 जो है ये हम लोगों को हर 6 महीने में यानी कि 18 महीने का ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 20,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए, मतलब 20,000 रुपया ले रहे हैं एक साल के लिए, 10% वार्षिक दर से जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, तिमाही का मतलब क्या होता है? एक वर्ष के लिए ले रहे हैं, एक वर्ष टोटल हम लोग के पास देखिए ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। टोटल हम लोग ले रहे हैं एक वर्ष के लिए। ठीक है, एक वर्ष मतलब 12 महीने के लिए। लेकिन ये जो यहाँ पे एक वर्ड आया, जब ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित होता है, यानी कि हर 3 महीने में ब्याज जुड़ता है। तो यानी कि आप इसको 3 से भाग कर दीजिए, तो यानी कि आपका आ जाएगा हर, मतलब आपको साल में आपको 4 बार ब्याज जुड़ेगा आपका। ठीक है ना, हर 3 महीने में, यानी कि 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, हर 3 महीने में आपका ब्याज जुड़ेगा। यानी कि टोटल कितना हो गया 4 साल, मतलब 4 बार आपका ब्याज जुड़ेगा। ये याद रखिएगा। तो ये वर्षों की संख्या जो, यानी कि वर्ष की संख्या मानेंगे हम लोग 4। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि वर्ष जो मान रहे हैं, जो वर्ष मान रहे हैं वो 4 मान लिए, तो 4 साल का बात नहीं कर रहे हम लोग तिमाही का ही बात करें। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, नहीं तो आप लोगों को फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो हम लोग का सबसे पहले क्या है, मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया है हम लोग का 20,000। ठीक है, दर क्या है, यानी कि जो रेट है इसका रेट क्या है 10%। वर्ष कितना लग रहा है हम लोग का? 4 वर्ष लग रहा है, यानी कि 4 बार हम लोग का नंबर ऑफ एन। वर्ष क्या होता है? कितना बार लग रहा है, यानी कि कितना बार आपका इंटरेस्ट आ रहा, तो 4 बार इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो अब यहां से हम लोग करते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 का पावर n। यानी कि मूलधन क्या हो गया 20,000 गुना 1 प्लस दर क्या है यहाँ पे 10/100 का पावर n। ठीक है, यानी कि 20,000 गुना, यहाँ पे सॉल्व करिएगा 110, और n के जगह में आप क्या रखिए 4 रखिए, तो यानी कि 110/100 का पावर 4। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको इससे कभी भी आपको इस टाइप से दिया जाता है तो आप अभी क्या करिए, आप अभी सीख गए हैं तो बार बार आपको यहाँ पे एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप 100 को सीधा इससे गुना करिए, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10/100, यानी कि 110/100। अब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 20,000 गुना, अब इसको हम लोग 4 बार लिखेंगे, 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100। इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 जीरो है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये पूरा 4 जीरो यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे इस 1 जीरो से इस 1 जीरो को कैंसिल कर दिए, और ये 1 जीरो को यहाँ से कैंसिल कर दिए। यानी कि यहाँ पे आ गया 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 1। तो 11 गुना 11 कितना होता है? 121 गुना 121 जब आप करेंगे तो 29282 आएगा आपका। ठीक है, टोटल ये आ गया हम लोग का मिश्र धन। अगर अभी हम लोगों को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कि ब्याज कितना आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 29282 में माइनस कर देंगे 2000 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,200 कितना 82 रुपया जो है ये हम लोग का इंटरेस्ट लगेगा एक साल में। ठीक है, यानी कि एक साल नहीं, सॉरी, हाँ, हर 3 महीने का जो इंटरेस्ट आएगा वो टोटल इतना आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट जो है क्वेश्चन नंबर 2
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, 3000 पर 2.1/2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यानी कि जो हम लोग टोटल कितने पैसे ले रहे हैं, 3000 ले रहे हैं, 3000 ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2.1/2 वर्ष के लिए ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितना 5% वार्षिक दर से जब ब्याज क्या होता है, वार्षिक संयोजित होता है। तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। सब क्वेश्चन से थोड़ा सा ये चेंज है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा 2.1/2 का मतलब क्या होता है। देखिए 2.1/2 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे टोटल 2 वर्ष प्लस 6 महीना ये चीज़ आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का पहले निकालेंगे, फिर आधा साल का निकाल लेंगे। यही कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर लेंगे कि जो आपका मूलधन है, हम लोगों का मूलधन क्या है, मूलधन है हम लोगों का कितना, 3000 रुपया। ठीक है, मूलधन हो गया 3000 रुपया। अच्छा, वर्ष जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.1/2, यानी कि कितना आ रहा है, 2 वर्ष आ रहा है और आधा महीना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले दर निकालेंगे। तो दर कितना है, 5% है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, तो मिश्र धन निकालेंगे किसका, पहले 2 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, मिश्र धन किसका निकालेंगे, पहले 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बार बार लिखिएगा। मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 का पावर कितना, n, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, 3000 गुना 1 प्लस दर क्या है हम लोग के पास, दर है 5/100 पावर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को ये लिखना था, सॉरी, देखिए यहाँ पे एक चीज लिखिएगा कि हम लोग जो पहले निकाल रहे हैं वो कितने वर्ष का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले एक लाइन नोट करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा मिश्र धन पहले, ठीक है, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, यानी कि 2 वर्ष का पहले निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए निकाल रहे, तो यहाँ पे पावर कितना देंगे, दे देंगे 2, n का पावर कितना देंगे, n की जगह में क्या देंगे, 2 देंगे। तो यहाँ पे 3000 गुना, इसको मैंने आपको तरीका बताया था कैसे ऐड करते हैं। तो 1000 को इससे गुना कर दीजिए, सॉरी 100 को इससे गुना कर दीजिए, यानी कि 100 प्लस 5/100, यानी कि आ जाएगा आपका 105/100 का पावर कितना, 2, यानी कि आ जाएगा आपका 3000 गुना, इसको 2 बार लिखिए, 105/100 गुना 105/100। तो यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और यहाँ से 5 दूनी 10, 5, और यहाँ से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये एक्चुअली में ये आ जाएगा 3 गुना 105 गुना 21/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कुछ आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा वो 3307.5, ये आया है आपका 2 साल का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे अगले आधा वर्ष के लिए, अगले आधे वर्ष के लिए मिश्र धन बराबर, तो कैसे लिखेंगे, देखिए आधा वर्ष के लिए कर रहे हैं, यानी कि अभी हम लोग के पास क्या है, मिश्र धन 3307.5 इंटू आधा वर्ष लिखिएगा यहाँ पे 1/2 गुना 5/100। इसको केवल आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 82.68। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि कुल कितना आ जाएगा, कुल मिश्र धन बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष प्लस आधे वर्ष का। तो आ जाएगा 2 वर्ष का कितना आ गया, 3307.5 प्लस आधे वर्ष का कितना आ जाएगा, आधे वर्ष का 82.68, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल अगर आप करेंगे तो 3390.18। ठीक है, ये चीज़ आ गया।
अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग निकालेंगे, अतः यहां पे लिखिएगा अतः कुल चक्रवृद्धि ब्याज, कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन क्या, सॉरी टोटल मिश्र धन क्या है 3390 पॉइंट लेने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। 3390 को माइनस कर दीजिएगा 333000 से, यानी कि 3000 से जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 390, यानी कि 390 रुपया का आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये चीज, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। थोड़ा सा देखिए लास्ट का क्वेश्चन था 5 नंबर, लेकिन अलग था, सबसे अलग क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।